हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और मग़फ़िरत का फ़ैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं उठने के बाद नाश्ते से पहले एक नीम गर्म पानी का ग्लास लेती हूँ। उसमें आधा तकरीबन नींबू और उसमें मैं डालती हूँ अपना मॉर्निंग बेसिक मिनरल सोल्यूशन, जिसके अंदर है विटामिन B6, बर्थिन, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और सीरियम, जो कि मेरे पूरे दिन को एक्टिव और मुझे हेल्दी बनाता है। और मैं इसे बहुत शौक से पीती हूँ और मुझे बहुत एनर्जी ये देता है। और उसके बाद मैं इसमें एलोवेरा जेल, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको पीना भी चाहिए और स्किन पे और बालों पे लगाना भी चाहिए। ये मेरा शेक बन के हो चुका है तैयार। बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए मैं लेती हूँ और अपने इंक्रीज को ड्रॉप करने के लिए ट्रिम 15 ml मैंने इसको ले लिया है और इसको मैं अब खाऊंगी। यम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी है। तो आप भी अगर अपना वेट कम करना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये ड्रिंक ज़रूर पिए। नाश्ता हो गया था, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ रस मलाई। और या रस मलाई के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था, 1 पैकेट रस मलाई का लिया था। उसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच ऑयल डाला था और 1 अदद अंडा डाला था और उसमें रस मलाई का पैकेट डाल दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, थोड़ी देर उसको छोड़ा था, फिर उसके छोटे छोटे से बॉल बना दिए थे और उनको 5 से 10 मिनट छोड़ दिया था। तब तक अपने दूध को अच्छी तरह पका रही थी। मैंने यहाँ पे दूध में चीनी बिल्कुल नहीं डाली, मैंने यहाँ पे डाला है गुड़। गुड़ से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ज़रा शुगर भी एकदम शूट नहीं करती। और जो है वो बच्चों के लिए भी चीनी इतनी अच्छी नहीं है। फिर रसमलाई बने या खीर बने या इस तरह की चीज़ें, तो उनमें बहुत ज़्यादा चीनी यूज़ हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अवॉइड ही करूं, क्योंकि केक जब बनता है तो केक में गुड़ या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसमें चीनी बच्चों को डाल देती हूँ। तो यहाँ पे रसमलाई बन के हो चुकी है तैयार। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में सारा प्रोसेस हो गया था। अगर जो है पहले से हम लोग बॉल्स बना के रख लें। आज बनाने का प्लान था आलू और पालक। आलू पालक मेरी मालीन बेटी की फ़ेवरेट है। मालीन माशाल्लाह माशाल्लाह सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाती है और सफ़ा सब्ज़ी बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाती। सफ़ा मीठे की शौकीन है और मालीन जो है वो बिल्कुल मेरी तरह सब्ज़ियाँ और चना चाट और इस तरह की नमकीन चीज़ों की शौकीन है। तो यहाँ पे हो चुकी है जी आलू पालक बन के तैयार। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ इसको, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे हम लोग बस खाने के लिए वेट कर रहे थे एजाज़ का, और दस्तरखान लग चुका था। साथ में हम लोगों ने कल बनाया था जो आलू गोश्त, उसको वो रखा था क्योंकि मालीन तो पालक खा लेगी लेकिन सफ़ा जो है वो नहीं खाएगी, तो उसके लिए फिर मैंने आलू और बॉयल चावल रखे थे। सफ़ा जो है वो फ्रूट भी इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन अब इसने एक वो रखी हुई है कि इसको जो है स्ट्रॉबेरी या कोई चीज़ दूँ ना तो थोड़ी सी ऊपर चॉकलेट लगा के खा लेती है, और फिर जो है वो उसको मज़ा आ जाता है कि हाँ मामा इस तरह मैं खा लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैं ये आदत बना रही हूँ। पहले ये बचपन से ही बहुत कम जो है वो दूध और इस तरह के फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ कम खाती थी, तो मैं इसको पेस्ट बना बना के खिलाती रहती थी। अब बड़ी हो रही है तो अब पेस्ट नहीं खाती, लेकिन अब इसको मेरी कोशिश होती है कि इसको खिलाऊं। लेकिन बच्चे जो हैं वो मर्ज़ी के मालिक होते हैं, लेकिन इस मामले में मैं इनकी मर्ज़ी नहीं करने देती। इनको मस्त प्रोटीन और विटामिन्स देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने आए थे। जैसे कि आपको अंदाज़ा होगा ही कि हर मार्केट में आजकल ना ऑयल मिल रहा है,
ना ही मैदा मिल रहा है और ना ही जो है वो दूसरे आटे जैसे होते हैं फॉलकॉन वाले, और बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा सिवाय हाफन फ्लोकर के। तो फिर मैंने यही किया कि हाफन फ्लोकर मैं ख़रीद के ले आई थी और उसी से मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो हाफन फ्लोकर से ही गुजारा करेंगे। ऑयल जो है वो हम लोग ऑलिवन ऑयल लेके आए थे, और दूसरा ऑयल जो मिल रहा है वो इतना महंगा मिल रहा है कि आप सबको ही अंदाज़ा है इस चीज़ का, और मिल भी रहा है तो 2 बोतलों से ज़्यादा कोई भी नहीं ले सकता, और वो उसके लिए भी लंबी लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है। यहाँ देखें ऑलिवन ऑयल जो है वो 4 यूरो का और जो है वो 3.5 यूरो का है महंगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो यूज़ तो करना ही होता है। तो मैं तो बल्कि कह रही थी सारों को अच्छा है, ठीक है ऑलिवन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, महंगा है लेकिन सेहत के लिए यही अच्छा होता है, हमें यही यूज़ करना चाहिए। तो रमज़ान के लिए थोड़ी सी तैयारी हो रही थी, रमज़ान आने वाला है और साथ साथ घर में भी सफाइयाँ और जो छोटे छोटे कामकाज करने वाले हैं वो हो रहे हैं। आज हम लोग अपनी दोस्त के घर चाय पे गए थे, तो वहाँ पे उसने बहुत ही मज़े का चाय के साथ चीज़ें बनाई हुई थी, नगेट्स बनाए हुए थे उसने, स्पंज केक चॉकलेट वाला बनाया हुआ था, और ये पेस्ट्रियाँ बनाई हुई थी, दही भल्ले बनाए हुए थे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे दिखने में लग रहे थे। बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह बने हुए थे, तो पास्ता बना हुआ था। इतना कुछ इसने बना लिया था कि मैंने इसे कहा भी था कि इतना कुछ नहीं बनाए, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करते बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद बच्चियों ने बाजमात नमाज़ पढ़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक और सालिहा बनाए और इन्हें साबित कदम रखे और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक और हिम्मत दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी माशाल्लाह। और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, चाय पी, और उसके बाद जो है मालीन सफ़ा और उसकी दोस्तें जो हैं वो ईद के लिए इकट्ठे कुछ रमज़ान के लिए और ईद के लिए बना रही थी। तो कुछ चीज़ें बन गई थी, कुछ मैंने फिर इनकी हेल्प की, क्योंकि मालीन को और सफ़ा को बहुत शौक़ है मतलब खुद चीज़ें बनाने का, और काफ़ी माशाल्लाह क्रिएटिव बच्ची हैं मेरी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। इस तरह बच्चे का टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, और जो है वो बच्चे को अपना पता भी लगता है कि भाई हाँ ये इवेंट आ रहा है, इसके लिए हमें किस तरह घर को डेको करना है। ईद मिलादुन्नबी हो, रमज़ान हो, 14 अगस्त हो, कोई भी इस तरह के छोटे मोटे इवेंट्स आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करूँ, उनके साथ मिल के चीज़ें बनाऊँ, डेको करने वाली भी, खाने वाली भी सारी, ताकि उनको पता भी लगे और वो जो है फ्यूचर में जब बड़ी हों तो वो इन चीज़ों को फॉलो भी करें कि हम मामा करती थी हमारे साथ तो हमें भी ये करते रहना चाहिए। ज़िंदगी का तो पता कभी भी किसी का नहीं होता, लेकिन बच्चों में ये आदतें मस्ट डाल देनी चाहिए। तो ये देखें जी हैप्पी रमज़ान का मैंने जो बस एक अपने पास से ही कुछ आइडिया लगाया था, लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया था। मेरे पास ये एक पड़ा हुआ था ये बैंड सा, तो इसको मैंने जो है वो कलर करके हैप्पी रमज़ान इसके ऊपर खुद ही लिख के तो स्टेपलर कर दिया था, और वो बहुत अच्छा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान से पहले जो है वो ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि जो है वो पूरा रमज़ान बच्चे भी खुश होते रहें और अल्लाह की रहमतें बरकतें अल्लाह ताला हम पे नाजिल फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। किचन की भी काफ़ी तैयारियां हो रही हैं, साथ साथ घर भी डेको हो रहा है, मार्केट से भी सारी शॉपिंग्स वगैरह हो रही हैं, ताकि जो है वो रमज़ान में बच्चों को जो चीज़ें हमने सिखानी होती हैं उस पे टाइम दिया जा सके, अपनी जो इबादत करनी होती हैं उसको देखा जा सके। तो यहाँ पे देखें ये मालीन माशाल्लाह खुद ही चाँद सितारा और मस्जिद बना रही है, इसने बहुत अच्छा बनाया सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी ये दीवार पे लग गया। ये मुकम्मल डेको अभी हमारी नहीं हुई इंशाल्लाह ताला, कुछ चीज़ें रह गई थी क्योंकि सफ़ा का यहाँ स्कूल का टाइम हो गया था, फिर मुझे सफ़ा को स्कूल से लेने जाना था, और यहाँ पे हमने बस दरवाज़े की चीज़ें और ऊपर जाके चीज़ें रख आए थे, थोड़ी सी लगा दी थी, और बाकी हमने कहा था कि इंशाल्लाह ताला अगले दिन करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
हाँ जी, यहाँ पे आलू गोश्त और बॉयल राइस मैं फिर गरम कर रही हूँ और मालिन सफ़ा को खाना दूँगी। खाना देने के बाद इनको जो है वो कराटों पे लेके जाना है। इनका बहुत माशाल्लाह बिज़ी दिन होता है। स्कूल से आती हैं, स्कूल से आने के बाद जो है वो स्कूल का काम करती हैं, फिर जो है वो सिपारा पढ़ती हैं, फिर कराटों पे चली जाती हैं, फिर जो है सोने से पहले थोड़ा सा टीवी देख लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला इसी तरह नेक कामों में बिज़ी रखें हम सबको और आसानियाँ करने और आसानियाँ बांटने की हिम्मत और तौफीक दे, आमीन। ये मैं एक और दिन का वीडियो ऐड कर रही हूँ। ये मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी बस शाम के खाने के लिए। उसने बहुत ही मज़े का खाना बनाया हुआ था। बिरयानी थी, निहारी थी और कबाब थे, चिकन बेक था, फ़िश थी। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी था। और ये यहाँ पे बहुत ही यम्मी और मज़े का जो है वो दिखने में भी बहुत अच्छा और खाने में भी बहुत मज़े का कस्टर्ड था। मेरी शुगर थी तो हाई, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा मुझे भी खाने दो भई। पता नहीं वक्त के साथ कुछ ऐसा होता जा रहा है कि जब मैं मीठा देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं इसको ज़रूर चखूँ। मैं कंट्रोल करती हूँ कि नहीं भाई शुगर हाई हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ मना होती है ना वो जब सामने आ जाए तो कहता है थोड़ी सी चख ही लेती हूँ। खैर उसके बाद चाय पी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।